अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। सच्ची बातें। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? तो जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला की ढेरों ढेर रहमतें आप पर, हम पे। आप इतने अच्छे कमेंट करते हैं, हमारी वीडियो को देखते हैं, सपोर्ट करते हैं और माशाल्लाह से इस चैनल को अब काफ़ी आगे तक लेके गए। इसी तरह हमारी दूसरे चैनल परवीन फैमिली लोग के भी सपोर्ट करते रहिएगा और दुआ कीजिएगा कि हमारा जो ओल्ड है, बड़ा हमारा जो चैनल है वो भी वापस आ जाए। तो जी माशाल्लाह से देखा मैंने वीडियो जहाँ सुमेरा आई हुई है और कह रही है कि मैं आई हूँ, तो भैन भरावां ने फिर कहना सुमेरा दूसरे दिन आ गई है। नहीं जी नहीं, बहन भाइयों को क्या तकलीफ़ है, किसी ने कहना है अपनी माँ के घर आए हैं, छुट्टियाँ हुई हैं, ज़ाहिर पहले शादी का हल्ला गुल्ला था, तो फिर अजी अब ये है कि छुट्टियाँ होगी तो सब बेटियों ने आना है ना। तो दूसरा जी नसरुल्ला वीर को फिर वही अच्छा छुट्टियां बहुत मारी गई हैं, पहले छुट्टियां होती थी महीना पहले। तो बड़ी मामा बेचारे को नहीं अच्छा फिर खाना दिया गया ना, तो आज उसने फिर कह ही दिया कि माँ बेचारी की करे। तो यह हैगा कि मेहमान आए दी सेवा करो, तो मेहमान आए नू अच्छा खाना दो, अच्छा पुछो गिछो। तो देखे बात वही मैंने रात की थी ना कि दामाद को कहने का मौका ना मिले। आपकी बेटी नहीं कभी भी एतराज़ करती, तो दामाद तो कोई होते हैं जो नहीं करते, लेकिन वो बेचारा शादी के दिनों में नहीं आके रहा। मुझे लगता है मेहंदी वाले दिन आया। हाँ, और वलीमे वाले दिन सब लोग चले गए। तो जिस तरह खाना दिया गया इसको खाना भी नहीं कहते। जब वो समाविया के मतलब समाविया की इतनी रिस्पेक्ट है, बहू है, तो उसके फ्याज के लिए इतना ये पागल हुए, उतावले हो गए। मतलब इतना अच्छा डिनर, चलो अच्छा अच्छा किया इन्होंने, खाने कपड़े सारा कुछ किया, लेकिन जो दामाद और बेटी आई है तो उसके लिए भी। और जो हरकत रात फ्याज ने की, उनके हाथों में ड्राई फ्रूट दिए हैं ना, वो मुझे इतने को बुरे लगे हैं ना। मैंने रात को भी कहा था कि आप ना किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे होते, आप अपना आप दिखा रहे होते कि मैं क्या हूँ। कल को कितनी दिन कहते 4 दिन शौक दे पीछे कुत्ते भौंक दे, मतलब कि 4 दिन फिर कोई ना आपकी आओ भगत करता है और देखता है कि चलो जी नई नवेली दुल्हन है। बाद में फिर अगला भी कहता है जो इसने किया है ना तो वैसे ही मैं करूँगी। अच्छा, मुझे एक कमेंट है, आज मैंने कुछ कमेंट पढ़े हैं, तो एक कमेंट आया हुआ था जी, महविश का हाथ इसलिए खुला है कि महविश के हस्बैंड का हाथ खुला है। ये भी हो सकता है, लेकिन जो कुछ बीवियां होती हैं ना, जो शोहर के हाथ ना भी खुला हो तो वो बड़ा करती हैं कि अपने मतलब जमा किए खर्चे में भी निकाल लेती है कि नहीं हमारी इसमें इज्जत है कि आए मेहमान को अगर हम उसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे या उसकी कदर नहीं करेंगे। तो मुझे समझ नहीं आई कि वो बेचारे उधर नए घर में गए थे, जिधर माँ होगी बाप होगा उधर ही बेटियां जाती हैं ना, तो फिर उधर अभी तक तो माशाल्लाह माँ बाप सलामत है। और माँ माशाल्लाह जी 2 सास बहू है, खाना भी पका सकती है, लेकिन फिर उसको कहना पड़ गया ना कि अगर नहीं करेंगे। फिर वो जब वीडियो में देखता है कि जब अली वीर हुमैरा आते हैं तो फिर स्पेशल उनके लिए किया जाता है। इनका तो आपस में मुझे लगता है कि ना हुमैरा का और इनका आपस में कोई मसला है। मुझे कमेंट भी आया हुआ था और इधर भी इनके भी कमेंट आया हुआ था कि अली वीर की ये कैसे दुम बन बन के फिरता होता था फ्याज। और जब से इसकी शादी हुई है ना, इसने मुंह ही नहीं लगाया, उनको मुंह ही नहीं लगाया, कोई बातचीत ही नहीं हुई उनके साथ। और सबसे पहले उसने दावत भी नहीं की। अब ये क्लियर बार बार कर रहा है ना, बार बार क्लियर कर रहा है। तो जी पहले भाभी ने किया करवाई है दावत, किया कि जी मेरा फिर वो टाइम आने वाला, तो फिर आसिया भाभी ने दावत कर दी है कि फिर जाहिर है हमने मसरूफ़ हो जाना है, तो इस वजह से ना तो उन्होंने अभी तक मुंह नहीं लगाया। और अब तक आपको पता है कि थंबनेल अली भी लगा रहा है कि इस तरह के कल भी शायद कल वाली वीडियो में जो वो रो के कंधे के साथ लगी हुई थी मेरा, और कह रहा था कि सब साथ छोड़ गए, तो वो खुल खुला तो किसी को बता नहीं रहा। और यही कमेंट आया हुआ था कि अलीवीर थंबनेल पे सब कुछ बता रहा है। हाँ, तो जो हमजा है ना, उन्होंने तो फिर भी कुछ बात क्लियर कर दी थी कि ये हुआ कि मतलब कि जिस तरह भी है, तो मुझे उसमें कोई समझ नहीं आई, क्योंकि वो अलीवीर के साथ इनका तनाज़ा नहीं था, वो इनके घर वालों के साथ होता, वो तो एक दामाद था। अब अगर उसने आकर सफाई सुथराई कर दी या घर को मैनेज कर दिया, तो इसमें वो सारी गलती अली की तो नहीं ना होगी कि कोई टाइम से बारात नहीं पहुंची या जो भी है। तो ये मुझे ऐसा कोई सीन नहीं लगता, बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानता है। क्योंकि अच्छा है कि ये अपना ये वाईटी पे गंद नहीं लेके आते। अगर वाईटी पे गंद लेके आए ना बंदा,
पर्सनल चीजें लेके आए, तो फिर गंदा हो वही जाता है। हाँ, फिर वही है जो उधर वो परली पार्टी कर रही है। हाँ जी। तो ये जाहिर है फिर वो इतना तो शऊर रखता है ना कि फिर मूड तो खराब कर सकता है ना बंदा, लेकिन ना ये आपको पता है फिर नसरुल्ला भी तो फिर आपको पता है कहीं ना कहीं ऐसी बात छोड़ जाता है जहाँ बंदे को करनी पड़ती है। लेकिन अब बैठा हुआ है ये ना मूड ख़राब करके प्यार के, जब तक अली और हुमैरा दावत नहीं करेंगे तो हम नहीं जाएंगे। जहाँ इतना प्यार मोहब्बत हो ना तो दावत की ज़रूरी नहीं होता कि दावत करे कोई तो बुलाएं। तो वैसे भी ये लोग जाते हैं तो अच्छा आगे से रिस्पॉन्स देते हैं अली और हुमैरा दोनों। तो समाविया शायद जा रही है, बता रहा है कि समाविया जाएगी तो घास खराब हुआ पड़ा उस पर भी नसरुल्ला वीर कह रहा साढ़े वाला घा लाओ तुसी ना वो ज़्यादा सोना। हाँ ये है कि उस बंदे ने लगाया इन सबसे बाद में, लेकिन माशाल्लाह उसके घास ने ना ग्रोथ की है। उसका घर के मतलब पौधे दरख्त सब्जियां सब कुछ ही माशाल्लाह ना बहुत अच्छा जा रहा है, क्योंकि वो घर में उन्होंने सारा कुछ किया, हर वक्त देखभाल पानी देना सब कुछ। तो मेरा भी उस दिन कह रही थी जब धनिया तोड़ने गई थे, हाँ इतना धनिया काट के कह रही है हाँ मेरी हांडी दा हो जाएगा। मतलब इन लोगों के मुझे शौकियों की समझ नहीं आती। पूरी गर्मियाँ ये बगैर धनिया की हंडियाँ बनाते हैं और सर्दियों में जब इनको फ्री का धनिया मिलता है ना फिर ये इतने नखरे और पत्ते 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 पत्ते। हालांकि उधर बता रहे थे कि ये जो इसकी है ना शाखें होती हैं, ये जो इसकी मतलब जो टहनी होती है ना आगे पत्ते पत्ते जो लगते हैं, तो कह रहे थे उसमें ज़्यादा फादियत है, उसको मत वेस्ट किया करें। तो जिनको आदत है जी, हमें तो फिर चाहे 100 रुपये का ना लेना पड़े 2-3 हंडियों के लिए, हम तो गर्मियों में भी इस्तेमाल करते हैं, जब आदत है तो फिर खाना। तो जब ये एक दिन अदरक डाल लेते उस पर भी इतना कहते हैं अदरक पानी ज़रूरी है। वैसे ये लोग चिकन में भी अदरक नहीं डालते, लेकिन अली मीर तो फिर आपको पता है ना, अली मीर है वो तो हर चीज़ को सामने रखता है, समझता है, पढ़ा लिखा बंदा है। और इनको पूरे ख़ानदान को यूट्यूब पे लेके आया, तो फिर उसमें तो अपने आप को थोड़ा अलग थलग रखना होता है ना। उसकी अभी हम वेट कर रहे हैं दावत का कि उनकी दावत कैसी होती। मैंने तो कहा था अगली दावत होगी सुमेरा की घर, लेकिन सुमेरा तो भी आ गई इधर हट कर। आज आपकी प्रवीण आपा का रिएक्शन हंसी मजाक पे होगा, क्योंकि हम लोगों को दिखा रहे होते हैं। तो ना किया करें, जो गरीब होता है ना उसकी हर चीज़ ही चल जाती है। वो थोड़ा बहुत जो भी वो अपनी बेचारा चादर में सिमट के बैठा होता है। जब अल्लाह ताला ने इतना दिया हो तो फिर मेहमान जो भी है, चाहे आपका दामाद बेटी आए, चाहे बहू आए, बेटा आए, जो भी है, तो सबको रिस्पेक्ट दिया करें। जो साथ रहते हैं वो तो साथ रहते हैं, जो बेचारे आते हैं ना उनको रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो बाकी देखते हैं जी। उधर आसिया भी बेचारी इतनी थकी पड़ी है, तो भाई तो उसके चले गया, पता नहीं समाविया किसके साथ जा रही है। मुझे लगता है प्याज ही छोड़ने जाएगा, हो सकता है प्याज उधर ही रहे, क्योंकि जाहिर है। अच्छा मैंने कहा था कि इनकी सास नहीं आई, दोनों भाई हैं, तो किसी ने कहा हुआ था कि शायद वो दामाद को मुबारकबाद देने आएगी, तो आ जाना चाहिए था ना। माँ है, ज़ाहिर माँ का तो दिल करता है ना बेटी का घर जाके देखूँ मैं। और जब अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, जब इनकी मामी जान आई है ना, अब माशाल्लाह से शादी हो के आई, बेटी का इतना सामान है, तो माँ का भी दिल तो करता होगा मैं जाऊँ बेटी को मिलूँ भी, देख के भी आऊँ अपनी बेटी का घर। लेकिन अभी तक ये लड़के भागे आते हैं, अम्मा बेचारी को ये कहीं किसी जगह पे नहीं रखते। तो इसी से मैंने कहा था दोनों एक भाई आ जाता अपनी अम्मी को लेके आराम से मेहमानी भी कर देता। हम लोग तो कहते हैं जी, क्या कहते हैं हम लोग जब किसी का खाना बनाते हैं, दावत। तो कुछ लोग हैं जो खैरात है, जहाँ हम लोग न्याज कहते हैं, वो न्याज को दावत कहते हैं। और जो मतलब के हम लोग दावत करते हैं, हाँ जो हम दावत करते हैं ना उसको वो मेहमानी कहते हैं। तो हर तरह का मतलब के पाकिस्तान के जगह जगह के रहने वाले लोग हैं, तो कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। लेकिन अभी मेहमान नवाजियाँ शुरू हो चुकी हैं। अभी तक तो दो जो भाई हैं पास पास थे उन्होंने अभी खाना किया। अभी देखते हैं आगे उधर जाएगी तो मदर इन लॉ है वो भी करेंगे। ये तो मैं इसको सिलाई लगा के ना इसको भी आपको देती हूँ। साथ साथ में जी हमारा काम भी चल रहा है, क्योंकि हमारे काम काफ़ी पेंडिंग पड़े हुए थे जो हमने करने हैं। तो बस हर चीज़ साथ साथ ही है बंदे के। अल्लाह ताला सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, तो खुशियाँ नसीब करे जी हमारे फ़याज़ साहब को भी। तो गलत बात है फ़याज़ साहब, आपको अभी आपके घर जो आएगा तो आपको उसकी अच्छी मेहमान नवाजी करनी चाहिए, नहीं तो फिर उधरों ना आसिया ते मैविश जड़ियाँ ने ना वो लै जाएगी आबादी, तो तू एवं ही रह जाना है। तेरा नाम की फ़याज़, अभी तो तेरी भी घरदारी हो गई है,
बेशक माँ साथ है, क्या सुबह नसरुल्लाह ने कहा कि वो तो माँ है, वो बुजुर्ग है, तो उन्होंने क्या करना, आ जाके तो फिर बात फियाज और समाविया भी आई ना। अब देखे परी के मामा, अभी ये इनका अपना घर अलग हो गया, हाँ जी। उधर जो भी था ना तो ये बचा फिरता था, तो ये लगाता था नहीं लगाता था, हंसी यहाँ मजाक ये ये वो। बीवी वाला हो गया हुआ है। हाँ जी, जब शादी हो जाती है ना, आप घर गृहस्थी वाले हो जाते हो, तो फिर अभी आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए इन रिश्तों की। अगर नहीं करेंगे तो फिर कल तुम्हें जाएंगे ना, तो तेनू भी किसी ने मुंह नहीं लाना, तेनू भी अगलिया ने जाके तो तुसी तो रखे हड्ड पकाए ने ना, उधर से तुम्हें कसाई से जाकर ला के नसरुल्ला खिलाएगा। लेकिन परी की मामा कह रही है इन्होंने शायद फिश भी फ्राई की है। वो शायद दोपहर में आसिया ने फ्राई की थी। हाँ आसिया ने किया, चले दीदार उन्होंने तो फिर करना ही करना। ए छोटा बन के छुट्टी जाएगा तो वो बेचारे फिर करते रहेंगे, वो बड़े ने ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उन्हें ख्याल रखेगा, दो याद रखेगा, आपको मेरे दो में तुम्हारे साथ होते। अगली वीडियो जरूर देखिएगा, वो बड़ी अहम वीडियो है, जिन्होंने हमारा चैनल उड़ाया ना उनकी चित्रौल करनी है उस वीडियो में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।